अभी लॉकडाउन का समय है, अतः समय ही समय है। ऐसी परिस्थिति में ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम समय को इस प्रकार व्यतीत करें कि आने वाली पीढ़ी के व्यक्तित्व का विकास हो, साथ ही हम उनके साथ समय भी गुजारें, उन्हें हमारे महापुरुषों के जीवन के प्रेरक अंश सुनाएं, उनकी जीवनियाँ पढ़ने को प्रेरित करें, कार्टून की दुनिया से अलग यथार्थ की ज़मीन पर खड़ा होने में सहयोग करें, जिससे हमारा समाज पढ़ा लिखा होने के साथ ही साथ गांधी, सुभाष, तिलक, गोखले, कलाम जैसे महान नेताओं के गुणों से भी युक्त हो। उसमें आत्मगौरव का भाव पैदा हो, देश के लिए कुछ करने की अभिलाषा हो। इसी विचार के साथ हम गांधी जी के जीवन की कुछ घटनाओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका, रंगभेद और गांधी। रंगभेद के नाम पर दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों पर हो रहे अत्याचार वास्तव में मानवीय गरिमा को कलंकित करने वाले घृणित कर्म ही थे, जिन्होंने न केवल गांधी जी को चकित कर दिया वरन उनके जीवन की दिशा को ही मोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका में डरबन नामक स्थान पर जब गांधी जी अदालत देखने पहुँचे तो वहाँ गोरे मजिस्ट्रेट ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया। पगड़ी न उतारने की स्थिति में उन्हें हॉल से बाहर आना पड़ा। गोरे काले के भेद का उनका यह प्रथम अनुभव था। यह खबर अनवेलकम गेस्ट के नाम से छपी। दूसरी घटना एक ट्रेन की है, जहां उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे को छोड़कर सबसे निचली श्रेणी के डिब्बे में चले जाने को कहा गया और इनकार करने पर अभद्रतापूर्वक धक्का मारकर नीचे उतार दिया गया। यह ठिठुरन भरी अंधेरी रात्रि का समय था। इसी प्रकार घोड़े की सिकरम से जाते वक्त उन्हें सिकरम के अंदर स्थान होते हुए भी बैठने से मना किया गया, क्योंकि वहाँ गोरे यात्री बैठे हुए थे। उन्हें कोचवान के पास बैठने को कहा और कुछ समय पश्चात पटरी पर बैठने को कहा गया। बात न मानने पर गोरे ने उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। गांधी जी इस पर न तो वहाँ से उठे और न उन्होंने कोई विरोध ही किया, बस पिटते रहे। यह अभूतपूर्व और अनुपम दृश्य था। उन्होंने गोरे पर कोई मुकदमा भी दायर नहीं किया, बस इस व्यवहार पर विरोध दर्ज करवाया। इसी दौरान जब वह जोहान्सबर्ग के ग्रांड नेशनल होटल पर रुकने के लिए गए तो पता चला कि वहाँ भारतीय नहीं रुक सकते। सत्य तो यही है कि परतंत्रता घोर पाप है और भारतीय इसी पाप की गिरफ्त में थे। वहीं प्रवासी भारतीयों ने इस अमानवीय व्यवहार को सहजता से स्वीकार कर लिया था, लेकिन गांधी ने इस प्रकार के अमानवीय, क्रूर, द्वेषपूर्ण व्यवहार के प्रति विरोध जारी रखने, प्रवासियों को जागरूक करने का श्रेष्ठ बीड़ा उठाया और अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिलाकर ही दम लिया। इस आत्मसम्मान के हनन की घटनाओं के बाद गांधी जी के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। उनकी संकोची, चुप रहने की प्रवृत्ति, शर्मीला स्वभाव, भय और घबराहट की भावनाएं एकाएक समाप्त हो गईं तथा एक संकल्पनिष्ठ, दृढ़, साहसी व्यक्तित्व का उदय हुआ। अपने आत्मगौरव के प्रति जो नस्ल जागरूक नहीं होती, अपने पतन की जिम्मेदार वह खुद होती है। इसी प्रकार जब वह इंग्लैंड में
वकालत की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब एक अंग्रेज नाई ने उनके बाल काटने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे काली चमड़ी के थे। उस समय वहाँ काले गोरे का भेदभाव था, जैसे कि भारत में जाति प्रथा का दंश। यही कारण रहा होगा कि उन्होंने भारत में ऊंच नीच, विशेषतः छुआछूत का विरोध किया। इससे संबंधित कई घटनाएं हैं, उनमें से एक घटना का जिक्र करते हैं। सौराष्ट्र के एक गांव की एक सभा में बोलते हुए गांधी जी ने अस्पृश्यता के प्रश्न की चर्चा की, लेकिन वह मात्र चर्चा पर ही नहीं रुके। अंत में उन्होंने पूछा, यहाँ कोई अछूत है क्या? उत्तर मिला, जी हाँ है। वे उस किनारे पर बैठे हुए हैं। गांधी जी के सामने फल और सूखे मेवों से भरा एक थाल रखा हुआ था। उसी की ओर इशारा करते हुए वे बोले, इसे इन बच्चों में बांट दो, मेरी तरफ से नहीं, अपनी ओर से, अपने प्रेम और इस बात की निशानी के तौर पर कि आप उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, बांट दीजिए। एक सवर्ण व्यक्ति ने कहा, क्या मुझे प्रसाद के तौर पर थोड़ा सा नहीं मिल सकता? मैं आपका शिष्य हूँ। गांधी जी ने उत्तर दिया, तुम फूल ले सकते हो, फल और मेवा तो अछूतों के लिए ही है। तब तक अछूतों के बच्चे उस किनारे गांधी जी के पास आ गए थे। ऐसा कहकर उन्होंने अपना प्रेम, आत्मीयता, सहृदयता और समानता की भावना को प्रकट किया, जो उपस्थित जनों के लिए एक उदाहरण बना। आप तो जानते ही हैं कि बापू ने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी। फिर उनकी पोशाक पैंट, कोट, टाई होना चाहिए था। यह ड्रेस उनकी बहुत पुरानी फोटोज़ में दिखाई भी देती है, किंतु कैसे वे ऊंची धोती पहनने लगे, आइए उस घटना पर दृष्टिपात करते हैं। गांधी जी एक बार मद्रास से मदुरै की यात्रा कर रहे थे। वह जिस डिब्बे में थे उसके यात्री विदेशी वस्त्र पहने हुए थे। उन्हें उस समय होने वाली घटनाओं का ज्ञान नहीं था। वह स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। गांधी जी ने उनमें से कुछ से कहा कि वे खादी पहने, परंतु उन्होंने सिर हिला इनकार कर दिया कि वे इतने गरीब हैं कि खादी नहीं खरीद सकते, वह बहुत महंगी है। गांधी जी उनकी बात का अर्थ समझ गए। उन्होंने सोचा कि मैं कुर्ता, टोपी और पूरी धोती पहने हुए हूँ, जबकि करोड़ों लोग 4 इंच चौड़ी और 4 फुट लंबी लंगोटी के सिवा कुछ नहीं पहन सकते। मजबूर होकर उन्हें नंगा रहना पड़ता है। उनका नंगा रहना क्या नग्न सत्य को प्रकट नहीं करता? अर्थात इस देश में कितनी गरीबी है, ये इस बात को प्रकट नहीं करता। अब मैं सभ्यता की सीमा में रहते हुए अपने पहनावे में जितना कपड़ा कम कर सकता हूँ उतना न करूँ तो मैं इन लोगों को प्रभावशाली उत्तर कैसे दे सकता हूँ? बस मदुरै की सभा के बाद उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वह अब लंगोटी ही पहना करेंगे। है ना निश्चय की दृढ़ता और इंसानों के प्रति प्रेम भावना। बच्चों, महात्मा गांधी पहले गांधी के नाम से जाने जाते थे, परंतु सन 1916 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया। तब से गांधी महात्मा गांधी हो गए। तो अब आप इन घटनाओं पर अवश्य ही मनन करेंगे और बताएंगे कि आप खुद में कौन से गुण विकसित करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूरे लॉकडाउन के समय उन गुणों का अभ्यास भी करिए
धन्यवाद।